कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तमाम सरकारों की पोल खोल कर रख दी है। हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन की कमी ने हाहाकार मचा रखा है। लॉकडाउन के बीच लोग घरों में कैद हैं, लेकिन इस बीच नए घर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए नया घर, राष्ट्रपति के लिए नया घर, सांसदों के लिए नई ऑफिस और माननीयों के लिए नई संसद भवन। कोरोना काल में सब कुछ ठप हो चुका है, सब बंद है। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन अगर कुछ चल रहा है तो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर तक राजपथ को खोद दिया गया है। मजदूर और मशीनें लगातार काम कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना जैसी कोई आफत आ गई है और इमरजेंसी में अस्पताल का निर्माण हो रहा है, जिससे कि लोग अस्पतालों के गेट पर तड़प तड़प कर मरने से बच सके। दिल्ली हाईकोर्ट में सेंट्रल विस्टा के खिलाफ दाखिल एक याचिका के सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री के नए घर को मौत का किला कहा गया है। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर कोर्ट में क्या हो रहा है, क्यों विपक्षी दल इस मामले पर सरकार को घेर रहे हैं और इतना विवाद क्यों है। साथ में इस मामले से जुड़े अब तक के सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का रिव्यू भी करेंगे, यानी ये भी जानेंगे कि इस मामले पर अब तक कितनी बार कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया जा चुका है, पक्ष विपक्ष के तमाम तर्क क्या रहे हैं और कोर्ट्स का इस पर क्या स्टैंड रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए सोहेल हाशमी और अन्ना मल्होत्रा द्वारा अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 12 मई को सुनवाई हुई। इसी सुनवाई से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने भी हलफनामा दायर कर इस याचिका को बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि ये प्रोजेक्ट में बाधा डालने का तरीका है। हाईकोर्ट में पूरे मामले पर 17 मई को फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अब सेंट्रल विस्टा नहीं बल्कि सेंट्रल फोर्ट्रेस ऑफ डेथ यानी मौत का किला कहना चाहिए। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि साइट पर एक कमरे में 7 मजदूरों को रखा जा रहा है। वहीं सरकार के वकील तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं का पब्लिक इंटरेस्ट केवल एक प्रोजेक्ट को लेकर है, वहीं आसपास चल रहे दूसरे प्रोजेक्ट में वो ऐसा क्यों नहीं करते। बिल्डर सापोरजी पोलन की ओर से वकील ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए आधे राजपथ को खोद दिया गया है। बरसात आने के पहले इस काम को तेजी से करना है, नहीं तो बारिश में गड्ढे फिर से भर जाएंगे। साथ ही अगले साल की गणतंत्र दिवस की परेड पर भी इसका असर पड़ेगा। याचिका में मांग की गई है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। इन मजदूरों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रोजाना काम के लिए यहां लाया और ले जाया जाता है। इससे इलाके में कोरोना फैलने का खतरा है। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि मजदूरों को यहां से लाने ले जाने का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। 19 अप्रैल से पहले इस प्रोजेक्ट पर 400 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल 250 मजदूर यहां काम कर रहे हैं, जो यहीं रह रहे हैं। सभी मजदूरों का कोरोना टेस्ट भी कराया है और उन्हें तमाम मेडिकल सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे पूरे देश को इन्होंने दी है। काम के दौरान मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। साथ ही सभी मजदूरों का हेल्थ इंश्योरेंस भी किया गया है। इस मामले पर पहले भी पर्यावरण, भूमि उपयोग जैसे कई मुद्दों पर अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक बैच में मिलाकर सुनवाई शुरू की। 3 जजों की बेंच ने 2-1 से फैसला सुनाया और जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी। कल दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई तो जरूर हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। संविधान एक्सपर्ट फैजान मुस्तफा के यूट्यूब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले पर अपना फैसला दे चुका है, इसलिए इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि दिल्ली हाई कोर्ट सेंट्रल विस्टा के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाएगा। हालांकि सरकार अपनी तरफ से नैतिकता के आधार पर खुद ही कंस्ट्रक्शन को फिलहाल के लिए टाल सकती है। लेकिन अब सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया था
तो हाई कोर्ट में किस मामले की सुनवाई हो रही है। दरअसल जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट में जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी वो पर्यावरण और भूमि उपयोग से जुड़ी हुई थी। इस पर 3 जजों की बेंच 2-1 से फैसला देते हुए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी थी। उस फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि प्रोजेक्ट के क्लियरेंस के दौरान जनसुनवाई की जरूरी कानूनी प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया गया है। हालांकि 3 में से 2 जजों का एक जैसा फैसला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के आधार पर निर्माण को अनुमति दे दी थी। फिलहाल जो याचिका दायर की गई है वो DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की याचिका है, जो 19 अप्रैल के एक ऑर्डर को आधार बनाकर दायर की गई है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। याचिकाकर्ता ने इसको आधार बनाकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद से ही तमाम विपक्षी दल इसके विरोध में हैं। राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता आए दिन सरकार को इस मुद्दे पर घेरते रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी निर्माण कार्य चलते रहने से आलोचनाएं और तीखी हो गई हैं। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल कर दिया है ताकि लॉकडाउन के दौरान भी काम न रुके। इसके बाद विरोध और बढ़ गया है। नेताओं का कहना है कि देश की वर्तमान हालात को देखते हुए ये गैर जरूरी खर्च है, इसके बजाय स्वास्थ्य सुविधाओं पर यह खर्च किया जा सकता था या किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि लोगों की जिंदगी को केंद्र में रखिए, ना कि नया घर पाने के लिए अपनी जिद। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरता आया है। छत्तीसगढ़ में भी नई विधानसभा, राज्यपाल भवन और सीएम निवास का निर्माण कार्य जारी था। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस पर भी रोक लगा दी है। भूपेश सरकार के इस कदम को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सरकार पर दबाव बढ़ाने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे तो आप में से जो लोग अनकट को फॉलो करते हैं ये तो जान ही चुके होंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन एक बार मैं भी इसे ब्रीफ कर देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल है। इसमें एक नया संसद भवन, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक बिल्डिंग होगी, मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय होगा, प्रधानमंत्री आवास होगा, उपराष्ट्रपति आवास का भी इसमें शामिल किया गया है। अभी जो संसद भवन है उसके सामने एक तिकोना नया संसद भवन बनाया जाएगा। करीब 15 एकड़ में प्रधानमंत्री के नए आवास का निर्माण भी होगा। सेंट्रल विस्टा की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट का आधारशिला रखी थी। सरकार ने पूरे प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ का बजट रखा है। सेंट्रल विस्टा का काम नवंबर 2021 तक, नए संसद भवन का काम मार्च 2022 तक और केंद्रीय सचिवालय का काम मार्च 2024 तक पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है। सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और उपराष्ट्रपति आवास आता है। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा के हिस्सा है। केंद्र सरकार का कहना है कि इन इलाके में जो पुरानी बिल्डिंग मौजूद है उनकी डिजाइन वर्षों पुरानी है। बदलती जरूरतों के साथ बिल्डिंग में अब पर्याप्त स्थान और सुविधाएं नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के विरोध के बीच केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कई बार सफाई दे चुके हैं। ANI को दिए गए एक बयान में पुरी ने कहा था कि मौजूदा बिल्डिंग 93 साल पुरानी है, जिसका निर्माण भारत की निर्वाचित सरकार ने नहीं किया था। इसका निर्माण उपनिवेश काल में हुआ था। जो नई बिल्डिंग बनेगी वो भारत की आकांक्षाओं को दर्शाएगी। सरकार का एक और तर्क भी है कि 2026 में लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ सकती है, जिसके लिए संसद में ज्यादा जगह की जरूरत होगी। फिलहाल जो संसद भवन है उसमें केवल अभी के सांसदों के बैठने की जगह है, इसलिए भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण आवश्यक है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।